वेलकम बैक एवरीवन। अभी इससे पहले हमने एक क्लास पढ़ी है जिसमें कि हमने बात की है टेम्परेचर की। ठीक है, तो मैं एक बार जो हमने पढ़ा है अभी तक एक बार उसको समराइज कर देते हैं सर। समराइज करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मुझे आप एक मिनट दीजिएगा। हाँ, ठीक है। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा सर। हमने पढ़ लिया टेम्परेचर एंड हीट में क्या डिफरेंस है। टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है सर, डिग्री ऑफ हॉटनेस, ये पढ़ा हमने। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं सर। पहला पढ़ा हमने लेटीट्यूड। इसमें क्या होता है सर बताइए कोई। इक्वेटर से अगर हम पोल की ओर को जा रहे हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, बताइए। टेम्परेचर घटेगा। ठीक है। सेकंड, ऑल्टीट्यूड। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर क्या होगा सर, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा। एग्जैक्टली सर। तीसरा, तीसरा होता है लैंड डेंसिटी। ये हमने पढ़ा सर। लैंड डेंसिटी का एग्जांपल पढ़ा हमने मुंबई एंड दिल्ली का। मुंबई जो होता है ना ज्यादा ठंडा होता है ना ज्यादा गर्म होता है। दिल्ली बहुत गर्म होता है और बहुत ठंडा होता है, ये पढ़ा सर हमने। चौथा हमने पढ़ा सर वेजिटेशन कवर, ये पढ़ा हमने। पांचवा पढ़ा हमने ओशियन करंट्स। ठीक है। और एक रैंडम पढ़ा था हमने, क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसका यूज हमने लैंड और सी ब्रीज में किया था। तो इतना हम पढ़ चुके हैं सर। अब हमारे पास आता है इसके बाद सर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसकी बात करते हैं हम। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। दो टाइप का होता है सर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। तो पहला हम पढ़ने वाले हैं सर कौन सा, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक्सक्यूज मी एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, तो हम पहला पढ़ने वाले हैं हॉरिजॉन्टल। तो एज यूजुअल पीपीटी का मैं यूज नहीं करूंगा सर। कहीं कहीं पे कुछ डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है वो मैं देख के बताऊंगा आपको। बाकी मैं अपने आप से आपको समझाऊंगा सर। ठीक है, चलिए ये भी देख लेते हैं। अब बात करते हैं सर हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल में सर क्या है, इसको हम कहते हैं आइसोथर्म। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में एक टर्म होता है आइसोथर्म। आइसोथर्म क्या होता है सर, सेम और टेम्परेचर। एक ऐसी लाइन जो सेम टेम्परेचर को ज्वाइन कर रही है। एक ऐसी इमेजिनरी लाइन, जिसे हम इमेजिनरी लाइन भी कह सकते हैं। एक इमेजिनरी लाइन है जो ज्वाइन कर रही है प्लेसेस विच आर हैविंग द सेम टेम्परेचर। ठीक है, पहला चीज। दूसरा क्या है सर, ऑल्टीट्यूड को इसमें हम कंसिडर नहीं करते हैं, हाइट को इसमें कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, समझ गया। मतलब जितना भी टेम्परेचर है रिड्यूस टू सी लेवल। हाइट नहीं करते हैं, जितना भी टेम्परेचर है वो रिड्यूस होता है सी लेवल पे। ठीक है, ये जनरली क्या होता है, पैरेलल होता है लैटिट्यूड्स के, क्योंकि लैटिट्यूड्स जो होती है उनके पैरेलल ही ये होता है। ठीक है, लैटिट्यूड लिख देता हूं सर मैं। और क्या है सर, कुछ बेंड्स होते हैं, सडन बेंड्स होते हैं। मानिए ये लैंड से सी में जा रहा है तो सडन बेंड्स होते हैं, कहीं पर लाइन ऐसी है, कहीं पर ये ऐसी है, कहीं पर ये ऐसी है, फिर ये ऐसी हो जाएगी। ये किसकी वजह से होता है सर, ये होता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। ये सारे पॉइंट बताऊंगा अभी आपको, आप टेंशन मत लीजिए। मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ सर, जैसे मेरी आदत है एक बार ओवरव्यू देने की, फिर मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे कैसे ये सब होता है सर। ठीक है, ये हो गया, इतना हो गया बस सर, इतना ही जानना आपको है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में क्या है कि हम टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हॉरिजॉन्टल में कर रहे हैं। एक ऐसी लाइन, एक ऐसी इमेज, काल्पनिक एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि ऐसे प्लेसेस को कनेक्ट कर रही है जिनका टेम्परेचर जो है सेम है, उसे हम कहते हैं आइसोथर्म। एक ऐसी लाइन
जो सेम टेम्परेचर वाली प्लेसेस को कनेक्ट कर रही है, एक ऐसी लाइन जो सेम टेम्परेचर वाले प्लेसेस को कनेक्ट कर रही है, उसे हम कहते हैं आइसोथर्म। हर जो लाइन जो होती है ये रिड्यूस्ड होती है सी लेवल पे। जब हम सेम टेम्परेचर को कनेक्ट करते हैं तो उसमें हम एल्टीट्यूड, हाइट नहीं देखते हैं। ऑल दी हाइट्स आर रिड्यूस्ड टू सी लेवल, ऑल दी हाइट्स आर रिड्यूस्ड टू सी लेवल। तीसरा है सर लैटिट्यूड, के अप्रोक्सीमेटली ये पैरेलल होती है सर। चौथा है टेम्परेचर डिफरेंस। देखिए लाइन खुद देखिए, ऐसे लाइन जिगजैग में होती है, तो ये क्यों होता है? टेम्परेचर डिफरेंस होता है सर, क्योंकि कॉन्टिनेंट जो है बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, सस्पेंस तोड़ते नहीं है सर। ठीक, जनवरी में आते हैं सर। जनवरी और जुलाई सही दो स्टैंडर्ड मंथ्स होते हैं। जनवरी में सन जो होता है आपका मतलब हम मान लेते हैं कि सन जनवरी में क्या होता है, नीचे होता है। मतलब सन जो है आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है, ठीक है, अर्थ के नीचे वाले पार्ट में होता है। तो इस समय क्या होता है सर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है सर, विंटर होते हैं। ठीक है, समझ गए सर। और साउदर्न में क्या होगा सर, वहां समर होगा। समझ में आ रहा है सर? आप लोगों को समझ में आ रहा है? मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा सर। बिल्कुल दिमाग लगाइए सर। सन जो है जनवरी में है सर। अभी हमने, अभी समझिए कि अभी मैं और आपको क्लियर करता हूं। अभी हमने एक टेबल पढ़ी थी एक क्लास पहले, भूलना नहीं है सर, भूलना कुछ भी नहीं है, ये सब एग्जाम में आएगा। ये सब मैं आपको नोट से नहीं पढ़ा रहा हूँ सर, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं आपको। आप देख रहे हैं कि मैं नोट से आपको कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। और ये कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए, नींद में सब में आपको ये याद होनी चाहिए, कोई कभी भी आपको बुलाए याद होनी चाहिए। हमने कहा था जून में सन ऊपर होता है कैंसर में, ये कैप्रिकॉर्न है। जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर में कहा होता है, इक्वेटर में होता है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर में सर कहाँ होता है, ये कैप्रिकॉर्न में होता है। और ये कब होता है, मार्च में, मार्च में यहाँ होता है। तो मार्च में कहाँ होता है, इक्वेटर में होता है। जून में क्या होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है जहाँ गर्मी होती है। सितंबर में फिर इक्वेटर में आता है। और दिसंबर में कहाँ होता है सर, दिसंबर में होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कहाँ, जनवरी की। अब बताइए जनवरी में सन कहाँ पर होगा, कौन से हेमिस्फीयर में होगा? ये देखिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इस पार्ट में होगा सर। तो ये समझ गए आप? देखिए कॉन्सेप्ट को ऐसे लिंक करिए, मतलब सन कहां पर है, सन इस पार्ट में है, इस हेमिस्फीयर में है सन। समझ रहे हैं ना सर, सन किस हेमिस्फीयर में है, सन है साउदर्न हेमिस्फीयर में। इसको मैं और क्लियर कर देता हूं सर, ये लीजिए, हम ऐसे कह रहे थे। ठीक है, अब सन कहां है, सन नीचे वाले हेमिस्फीयर में है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हॉट होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ कोल्ड होगा। और इंडिया कहां, यहाँ पर है। समझ रहे हैं सर, समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, जनवरी की बात कर रहे हैं सर। जनवरी में सर क्या होगा, जो आपका ये है नॉर्थ हेमिस्फीयर, वो विंटर में होगा, वो कोल्ड होगा। ठीक है, अब सर मैं एक डायग्राम बनाऊंगा सर, और प्लीज ये सिर्फ एक रफ डायग्राम है, इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं सर। ठीक है, ठीक है, ये सर रफ डायग्राम है सर। ठीक है, ये सिर्फ एक रफ डायग्राम है सर, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब क्या है सर, अब मैं बात कर रहा हूं सर इसकी, इसको देख लेते हैं। ये बात हो रही है सर आपकी, ये बात काफी जुलाई की हो रही है या जनवरी की हो रही है? जुलाई की, हमें हमें चाहिए जनवरी का। ठीक है, कोई बात नहीं, हम जनवरी की बात कर लेते हैं। तो हमने बात की आइसोथर्म की, हम पढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं मंथ कौन सा है, मंथ है जैन। जैन में क्या होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये होती है विंटर।
ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए सर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा था, अभी हम सारे कॉन्सेप्ट हटाते हैं सर, अभी हम सारे कॉन्सेप्ट हटाते हैं, हम 3 कॉन्सेप्ट अपने पास रखते हैं। 3 कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? 2 कॉन्सेप्ट या एक आपके लिए एक कॉन्सेप्ट, कौन सा रखते हैं सर? लैंड जो होगी बहुत जल्दी गर्म होगी, ये तो आप समझ गए सर। एक डायग्राम था, अगर आप अभी देखिए सर, मेरे हाथ यहाँ है, आप सिर्फ यहाँ चलाइए, दिमाग चलाइए। हमने एक क्लास पहले डायग्राम पढ़ा था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या होता है, सॉलिड में सारे पार्टिकल्स जो है पास में होते हैं, तो लैंड जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी सर, और लैंड बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाएगी। बिल्कुल सर, एग्री करते हैं। वेरएज जो पानी होता है, पानी बहुत हल्के गर्म होता है और बहुत हल्के ठंडे होता है। एग्री कर रहे हैं सर, बिल्कुल एग्री कर रहे हैं सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। तो क्या है सर, नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंटर है, तो विंटर में क्या लैंड जो है वो तो ठंडी हो चुकी होगी, लैंड तो ठंडी हो चुकी होगी। अब मानिए कोई ऐसे, तो हम कोई लाइन इस टेम्परेचर को ज्वाइन कर रही है, ज्वाइन कर रही है, ज्वाइन कर रही है, ठीक है, ज्वाइन कर रही है, लैंड ठंडी हो चुकी होगी। अब लैंड और सी यहां देखते हैं, ये लैंड है, ये सी है, हमारा मेन कॉन्सेप्ट यही होता है, ये लैंड है, ये सी है। अब बताओ, लाइन तो ये देखिए ऐसे आनी चाहिए, लेकिन क्या होगा ना, लैंड क्या होती है, लैंड ठंडी है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या है, लैंड जो है वो ठंडी है, और जो पानी है वो क्या है, फिर भी कंपेरेटिवली गर्म है। तो पानी गर्म है, ठंडा कहां पर होगा, पोल के पास होगा, तो ये कहां को बढ़ेगा, ऊपर या नीचे, ये ऊपर मुड़ जाएगा। समझ पा रहे हैं सर आप, या नहीं समझ पा रहे हैं? मतलब इन शॉर्ट, अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं, ना कोई वो परेशानी देते हुए या ना कोई कंफ्यूजन करते हुए, तो मानिए ये लैंड है और ये सी है। अगर जनवरी का महीना है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जहां हम लोग रहते हैं वहां विंटर है, और अगर वहां विंटर है तो वहां लैंड जो है वो क्या होगी, वो कोल्ड होगी, और जो सी है, जो पानी है, लैंड के कंपेरेटिवली क्या होगा, वार्म होगा। लैंड के कंपेयर में, इसके कंपेयर में वार्म होगा। अब जब हम लैंड से सी की ओर को जाएंगे, तो लैंड तो देखिए कोल्ड है, लैंड कोल्ड है, हमारी ये है। अब हम सी में जा रहे हैं, तो सी क्या है, वार्म है, सी वार्म है, सी क्या है, सी तो वार्म है। अब सी को ठंडा करना है, तो पोल की तरफ जाएंगे, तो जब लैंड से सी जाएंगे तो कैसे, ये टूवर्ड्स पोल जाएगा, टूवर्ड्स पोल जाएगा। ठीक है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो गया, लैंड से सी टूवर्ड्स पोल जाएगा। अब इसके कंपेरेटिवली हम बात करते हैं सर किस में, जुलाई में। जुलाई में सर क्या होता है, जुलाई में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है सर, समर होते हैं। वही डायग्राम दोबारा बना लीजिए, 1 मिनट लगता है सर, एकदम फटाफट काम होना चाहिए सर। ये लीजिए, जुलाई कहाँ आएगा सर, ये मार्च है, ये जून है, ये सितंबर है, ये दिसंबर है, जुलाई, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, यहाँ आएगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो सन कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा। जब समर होगा तो लैंड क्या है, बहुत जल्दी गर्म होती है, तो लैंड क्या होगी, गर्म हो जाएगी। और पानी जो है बहुत हल्के गर्म होता है, तो सी क्या होगा, सी सर अभी ठंडा होगा इसके कंपेयर में। अब यहां देखिए सर, ये लैंड है, ये सी है। अब बताइए सर, लैंड गर्म है, सी ठंडा है, तो कहां मुड़ेगा बताइए, आप बताइए, लैंड गर्म है, सी ठंडा है, तो कैसे जाएंगे सर बताइए हम। ये पूरा सी है, ये लैंड है, तो लैंड गर्म है और सी ठंडा है। अब जब सी ठंडा है तो सी गर्म कहां पर होगा, इक्वेटर के पास होगा, तो ये नीचे हो जाएगा। समझे, टूवर्ड्स इक्वेटर। समझ में आ रहा है सर, नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अब मैं और इजी आपको बताता हूं सर, एक लास्ट जो मेरे पास इजी तरीका है वो यही है सर। 1 मिनट रुकिएगा, मेरी बैटरी थोड़ी लो हो गई है लैपटॉप की, ठीक है। अब जो लास्ट इजी तरीका है सर मेरे पास वो यही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आखिरी मेरा पास हो जाए। कुछ नहीं सर, मैं बात कर रहा हूँ हाइपोथेटिकली, मैं फिर कह रहा हूँ सर, इसका काल्पनिक जीवन से कोई मतलब नहीं है। ये इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटर है और ये पोल्स है। ठंडा कहाँ होता है, टेम्परेचर ऊपर जाते जाते क्या होता है, घटता है, हमने पढ़ा, फैक्टर्स है, ये टेम्परेचर का फैक्टर है। और कौन सा है, लेटीट्यूड है, लेटीट्यूड, ठीक है। अब जैसे जैसे देखिए,
एक लाइन में खींच रहा हूँ ऐसे हल्की, ये लाइन में खींच रहा हूँ, ठीक है, ये मानिए कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अब लाइन खींच रहा हूँ मैं, ये टेम्परेचर है। अब मानिए हम बात कर रहे हैं 45 डिग्री सेल्सियस की, ठीक है। महीना है जनवरी का, जब ऊपर क्या होता है, विंटर होती है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होता है सर, विंटर होती है। तो देखिए विंटर होती है, अब विंटर में क्या है, 45 डिग्री की बात कर रहे हैं हम, ये हम शुरू कर रहे हैं सी से। अब सी तो क्या होता है, विंटर में गर्म होता है, लैंड जो है ठंडी होती है, विंटर जो है, सी जो है कंपेरेटिवली गर्म होता है। अब गर्म होता है तो उसका जो इसकी जो वैल्यू यहाँ से शुरू होगी 45, क्योंकि पोल्स के पास तो ठंडा होगा ना। तो ये 45 देखिए यहाँ से शुरू होगी, शुरू होगी। अब जो लैंड है, लैंड तो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, लैंड तो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, तो ये नीचे हो जाएगा, यहाँ से ऐसे नीचे मुड़ जाएगा, ठीक है। फिर हम जाएंगे सी में। अब जाना तो इसे ऐसे चाहिए, लेकिन सी जो है अभी गर्म है, तो सी ठंडा इसके साथ में कहां पर होगा, ऊपर होगा, ऐसे जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है सर या नहीं आ रहा है? जिसको समझ में नहीं आया है सर, समझिए कि सी जो है, हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं सर, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये एग्जाम में आता है, इसलिए मैं इतनी बार बता रहा हूं सर। मेरा एक ही मोटिव है बताने का कि ये एग्जाम में आता है। हम बात कर रहे हैं विंटर की, कहां पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। हम बात कर रहे हैं विंटर की कहां पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और जब विंटर होता है, हम जानते हैं कि जो लैंड है जल्दी हॉट होती है और जल्दी कोल्ड होती है, ठीक है। और सी जो होता है हल्के हॉट होता है और हल्के कोल्ड होता है, ठीक है, ये भी हम जानते हैं सर, जानते हैं। अब क्या है, विंटर की बात है सर, तो लैंड क्या है, बहुत जल्दी विंटर की लैंड, जो लैंड है वो क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी। सी जो है वो हॉट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एक, मुझे लाइन खींचनी है सर, मुझे एक लाइन खींचनी है, ये लैंड है, ये सी है, ठीक है, ये लैंड है, ये सी है, ये फिर लैंड है। अब ऊपर क्या है, पोल है, नीचे इक्वेटर है। अब लाइन खींचनी है, लैंड तो देखिए क्या है, कोल्ड है, मानिए लैंड यहाँ पर कोल्ड है, कोल्ड है, कोल्ड है, कोल्ड है, कोल्ड है, लैंड कोल्ड है। लेकिन ये तो गर्म है, ये गर्म है, तो इसका कोल्ड इसके बराबर इसका कोल्ड कहाँ आएगा, थोड़ा पोल्स के पास आएगा, तो इसका कोल्ड यहाँ पर आएगा, फिर लैंड के हिसाब से फिर नीचे हो जाएगा। समझिए कि जनवरी के महीने में जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंटर होती है, तो जब लैंड से हम सी की ओर को जाएंगे, तो हम पोलवर्ड्स डिफ्लेक्ट करेंगे। समझ गए सर? मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे सर। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा आपको एक दो बार देखना पड़ेगा सर। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको थोड़ा बार देखना पड़ेगा। यही देख लेते हैं सर एक बार, यहाँ क्या बता रहा है सर, ये जनवरी की बात कर रहा है सर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, इट कैन बी सीन दैट, यही देख लीजिए सर आप। यहाँ पर इन्होंने उतना क्लियरली दिया नहीं है, साइड लैंड ये होगी, देखिए यहाँ देखिए आप, ये कॉन्टिनेंट है सर, ये कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर देखिए नीचे आ रहा है, और जैसे सी शुरू हो रहा है ये ऊपर चले जा रहा है। समझ रहे हैं? वही देखिए, लाइन देखिए, ये लाइन देखिए आप, ये लाइन देखिए, ये लाइन देखिए 10, ये जो 5 डिग्री सेल्सियस की लाइन, ये देखिए आप, 5 डिग्री की लाइन देखिए, यहाँ से शुरू होती है, ये इसका 5 डिग्री, इनमें कॉन्टिनेंट में 5 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, लेकिन सी में जो है 5 डिग्री पोल्स के पास आएगा, क्यों, क्योंकि पोल्स ऊपर है। फिर कॉन्टिनेंट में हम आ रहे हैं, तो फिर नीचे हो जाएगा सर, और फिर जो है 5 डिग्री पोल्स की तरफ जाएगा, फिर नीचे हो जाएगा। तो वही इससे समझ रहे हैं हम कि जब हम लैंड से सी की तरफ जाएंगे, तो हम कहाँ को, हम टूवर्ड्स पोल्स डिफ्लेक्ट होंगे, और हम सी से लैंड में जाएंगे तो टूवर्ड्स इक्वेटर हो जाएगा। ये इसका सारांश है, जिसको नहीं समझ में आया वो इसे देख ले, इसे रट, सिंपल। ठंडियों में जब हमारे ऊपर ठंडी होती है तो क्या होता है, जब हम लैंड से सी में जाते हैं तो हमारा क्या होता है, हम जो है पोलवर्ड जाते हैं, सी की तरफ हम जाते हैं, पोलवर्ड्स, पोल की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं, और जब हम सी से लैंड में आते हैं तो हम टुवर्ड्स इक्वेटर डिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। ये हो गया जनवरी का। अब सेम हम जुलाई में भी देख लेते हैं सर, सेम कॉन्सेप्ट जुलाई में भी है, जुलाई की बात कर लेते हैं।
देखिए जुलाई का सेम कॉन्सेप्ट सर जुलाई में भी है। सर जुलाई में देखिए क्या है, ठीक है, जुलाई में देखिए क्या होगा सर, फिर निकालिए अपना हथियार, ये हमारा औजार है, ये मेन तो हमारे लिए यही है ना सर, ये क्या था सर, मार्च, सर ये क्या था, जून, सर ये क्या था, बताइए बताइए, ये सितंबर था, ये क्या था, दिसंबर था। अब जुलाई कहां पर आ रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहां पर आ रहा है नॉर्थ हेमिस्फीयर में। मतलब इससे क्या हम लेते हैं कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होगी, गर्मी होगी। तो क्या होगा, अब जब गर्मी होगी, समर्स होंगे, तो लैंड जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, तो लैंड क्या होगी सर, लैंड गर्म होगी। लैंड गर्म होगी तो उसकी कंपेरेटिवली सी क्या होगा, सी अभी कोल्ड होगा। अब बताइए इसमें क्या होगा सर, आप बताइए इसमें क्या होगा, इजी कॉन्सेप्ट है सर, जुलाई की बात कर रहा हूं सर मैं। जुलाई में लैंड गर्म है, सी ठंडा है। अब देखिए लैंड गर्म है, सी ठंडा है, वही अपने जो हमारा इंपॉर्टेंट डायग्राम था उसमें हम आ जाते हैं, यही देख लेते हैं सर। ये देखिए अब ये लाइन आ रही है, लैंड क्या है, लैंड मेरी गर्म है, मैं ये यहां से आया, सी ठंडा है, सी ठंडा है तो लैंड मेरी यहाँ गर्म है, सी ठंडा है, तो इसको हमें इक्वेटर के पास करना पड़ेगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर लैंड के टाइप पे इक्वेटर की तरफ चला जाएगा, ऐसे, समझ रहे हैं, उसका उल्टा हो गया सर। यहाँ पर सी, इस मानिए टेम्परेचर 4 है, तो सी का 4 टेम्परेचर यहाँ पर आएगा, क्योंकि उसको वो ठंडा उसको गर्म करना है, इक्वेटर के पास लेके आना है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए डायग्राम, डायग्राम लगाए थे, यहाँ देखिए आप, ये कॉन्टिनेंट है, ये थोड़ा चुप रहा है लेकिन कॉन्टिनेंट है, मानिए 25 डिग्री सेल्सियस है कॉन्टिनेंट का, यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस है कॉन्टिनेंट का, लेकिन सी जो है, सी ठंडा है इससे कंपेरेटिवली, तो सी को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेटर के पास शिफ्ट करना पड़ेगा, तो देखिए नीचे डाइवर्ट हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस देखिए नीचे आ गया। फिर हम कॉन्टिनेंट में आए, कॉन्टिनेंट क्या है, गर्म है, गर्म है तो उसको पोल की तरफ करो, इसके बराबर आने के लिए, तो 25 आ गया, तो ये चलते रहेगा, ठीक है, तो ये चलते रहेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं इसका एक टोटल समरी कर देता हूं आपके लिए, अगर जिसको भी ये क्लास थोड़ी सी टफ है सर, नो डाउट ये क्लास थोड़ी सी टफ है, और जिसको भी ये क्लास समझ में नहीं आई उसके लिए मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र क्या है, जनवरी और जुलाई, ठीक है। जनवरी में क्या है सर, टेम्परेचर, नॉर्थ हेमिस्फीयर में सर क्या होता है, विंटर होता है, ठीक है सर, विंटर हो गया सर नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ठीक है। अब इसमें क्या होगा सर, लैंड जो होगी कोल्ड होगी, और सी क्या होगा, वो हॉट होगा एज कंपेयर टू लैंड। तो अगर हम लैंड से सी की तरफ जाएंगे तो डिफ्लेक्शन पता है हमारा क्या होगा, लैंड कोल्ड है, सी हॉट है, सो लैंड से कोल्ड सी की तरफ जाएंगे तो हमारा डिफ्लेक्शन होगा पोलवर्ड्स, और सी से लैंड में आएंगे तो हमारा होगा टूवर्ड्स इक्वेटर, ठीक है। उल्टा देखते हैं, नॉर्थन में क्या है, समर है, लैंड क्या है, हॉट है, और सी क्या है, कोल्ड है। तो अगर हम लैंड से सी की तरफ आएंगे सर, तो कुछ नहीं करना है सर, इसका उल्टा कर दीजिए, तो हमें इक्वेटर की तरफ जाना पड़ेगा, और सी से लैंड की तरफ आएंगे तो हमें जाना पड़ेगा सर क्या, कौन सा, पोल की तरफ। जिसे वो समझ में नहीं आया, आप ये एक चार्ट पढ़ लीजिए, असली कहानी यही खत्म है, ठीक है। अब सर एक क्वेश्चन है जो शायद आप लोग के मन में आ रहा होगा कि यार सर ने जनवरी पढ़ा लिया, जुलाई पढ़ा लिया, लेकिन हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, क्या साउथर्न हेमिस्फीयर भी ऐसी होगा, जो अर्थ का नीचे वाला साउथर्न हेमिस्फीयर है उसमें भी ऐसी होगा क्या, या उसमें कैसे होगा, जो हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर है, जो हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर है, क्या उसमें भी ऐसी होगा यहाँ पर। तो एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ सर, अब एक मिनट दीजिएगा, इनकेस अगर आप मेरे साथ अभी करते हैं तो मुझे एक मिनट दीजिएगा सर। जी आप एक मिनट दीजिएगा।
आप वर्ल्ड मैप देखिए सर, कोई भी आप वर्ल्ड मैप देखिए, शायद कॉपीराइट इशू हो सकता है तो मैं भी नहीं दिखा सकता आपको, लेकिन कोई भी अगर आप वर्ल्ड मैप देखते हैं ना सर, कोई भी वर्ल्ड मैप आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि नीचे जो हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ बहुत सारे कॉन्टिनेंट कम है, ज्यादा यहाँ क्या है, सी है, तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आ पाता। जिगजैग नहीं, यहाँ लगभग लाइन जो है स्ट्रेट फॉलो करती है, क्योंकि लैंड और सी डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है सर, तो लगभग लाइन जो है सर सीधे फॉलो करती है, ठीक है, तो इसलिए हम नॉर्थ का ही पढ़ते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर आई होप खत्म हो गया है। हॉरिजॉन्टल वो एक लाइन जो सेम प्लेसेस ऑफ टेम्परेचर को ज्वाइन करती है, वो एक लाइन जो टेम्परेचर की सेम प्लेसेस को ज्वाइन करती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं आइसोथर्म। हर एक लाइन का हम उसमें हाइट जो है वो कंसीडर नहीं करते हैं, हर एक हाइट जो है हम सी लेवल पे रिड्यूस कर देते हैं। सेकंड चीज, थर्ड चीज जो है होती है इसमें, जो थर्ड चीज हमने पढ़ी थी, वो हमने पढ़ी थी, ये जनरली जो है लैटिट्यूड्स के पैरेलल होता है, ठीक है, ये पढ़ी थी। ओशियन और लैंड में एक सडन बेंड होता है। बेंड क्यों होता है? डिफरेंशियल हीटिंग, जो हमने पढ़ा अभी जनवरी और जुलाई का केस होता है, ठीक है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं सर, तो ध्यान से सुनिएगा। सेकंड कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट है सर आपका, एक मिनट लीजिए, सेकंड कॉन्सेप्ट है आपका, बहुत ही आसान है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है सर? ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है। हमने अलग अलग लेयर पढ़ी थी सर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की मेरी क्लास देखिएगा सर, आपको लेयर्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, हमने इसमें पूरा पढ़ा है। टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉरी हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर घटेगा, हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा ड्यू टू ओजोन। इसमें हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर घटेगा, इसमें हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, क्यों? आयंस होते हैं इसमें। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। आई होप ये आपको याद है सर, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, आई होप आपको याद होगा सर ये, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही है सर इसका। और फिर इसमें एक था नॉर्मल लैब स्टेट था कि 6.5 किलोमीटर बढ़ते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम हो जाएगा, यही था ना? नहीं नहीं नहीं, आई एम रियली सॉरी, वो था 1 किलोमीटर अगर हम हाइट बढ़ाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम होता है 1 किलोमीटर की हाइट बढ़ाने में। मतलब अगर हम 1000 मीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है कम हो जाएगा। ये है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन सर। ये मैं आपको इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि मेरी एक लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की क्लास है जिसमें मैंने बहुत मेहनत की है, और उसमें आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा सर, ये मेरी बात मानिए, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। बट जाने से पहले हम एक बार मैं दोबारा वही कॉन्सेप्ट सर, रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। क्लाइमेटोलॉजी के हमने 3 पार्ट पढ़ने थे। हमने पढ़ना था टेम्परेचर, टेम्परेचर आज हमने शुरू किया, हमने फैक्टर्स पढ़ लिए, हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया। फैक्टर्स पढ़ लिए अलग अलग, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया हमने, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैंने पढ़ा दिया, वर्टिकल मेरी जो क्लास है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर उसमें आप पढ़ लेंगे, ठीक है, जो मेरी थर्ड क्लास है वो उसमें आप पढ़ लेंगे, आप मेरी लिस्ट में देखिएगा उसमें आपको क्लास मिल जाएगी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। तीसरा है इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन। ये कॉन्सेप्ट की क्लास, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपकी कल ले लूंगा, ठीक है। तो जैसे मैं क्लास खत्म करता हूँ टेम्परेचर आपका खत्म हो जाएगा, देन फिर परसों हम स्विच ओवर करेंगे विंड्स में, विंड्स में या प्रेशर बेल्ट में हम कह सकते हैं, प्रेशर बेल्ट में स्विच करेंगे। फिर एक लास्ट बचता है आपका रेनफॉल। तो विद इन अ मंथ, मुझे लगता है मंथ से भी कम में हमारा ये पूरा क्लाइमेटोलॉजी जो है वो खत्म हो जाएगा। एंड देन आई एम प्रीटी श्योर अगर क्लाइमेटोलॉजी में से 100 क्वेश्चन मैं एवरेज मानता हूँ कि चलिए 100 तो मैंने ऐसे ही हाइपोथेटिकली बोल दिया है, अगर 10 क्वेश्चन भी आते हैं सर तो यू विल बी स्टैंडिंग इन अ पोजीशन वेयरइन यू कैन अटेम्प्ट अराउंड 8 क्वेश्चंस, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। लेकिन मेहनत सर फिर भी करनी पड़ेगी, मेहनत फिर भी करनी पड़ेगी, दिमाग खोल के रखिएगा, ठीक है। चलिए सर, दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में कल मॉर्निंग में। बाय, बाय द टाइम टेक केयर, सी या, गुड नाइट।